दरअसल ये हमने ड्रग पकड़ा दी है, ये हमने नशा पकड़ा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। अब पैसा दो और वोट लो, यही खेल पूरे देश में चलता हुआ देखा जाएगा। ये ऐसी ड्रग पकड़ा दी हमने। देखिए गरिमा जी, ममता बनर्जी को, ममता दीदी को बस यही कहना है कि बहुत देर कर दी आते आते, और अब उनके चली चलाई का बेला है। शिक्षक भर्ती घोटाला, युवाओं के लिए पूरी तरह से निवेशकों का प्रतिबंध लगा देना, और बंगाल में किसी भी प्रकार की किसी भी स्थिति में किसी भी रोजगार के दरवाजे नहीं खुलेगा, ये उनका संकल्प। वहां की लोकल चटकल मिलें सब बंद कर दिया। पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की आन शान बान माताएं बहनें आज वहां घर परिवार त्रस्त है। अपराध, आतंकवाद किस तरह से पुरजोर फैला हुआ है, इन सारे चीजों को आज इनकी आंखें खुल रही हैं। बिहार में बीच चुनाव में, अरे अच्छा होता ना, रुकिए ना प्रोफेसर सौरभ, गरिमा जी आ रहा हूं मैं बिहार। रुकिए जरा, गरिमा जी आ रहा। भाई बिहार में बीच चुनाव में अनंत सिंह के गुर्गों ने गोली मार दी दूसरी पार्टी के आदमी को। बाहुबली अनंत सिंह के गुर्गों ने, वहां अपराध चरम पर नहीं था बिहार में। देखिए ऐसी घटना की निंदा है। हाँ। ऐसी घटनाएं जहां भी होंगी वो निंदनीय है। टिकट वापस लिया, अपना काम करता है, उस टिकट वापस लिया गया। नहीं देखिए, जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो प्रशासन की प्रक्रिया है, जो पुलिस प्रशासन की प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से कार्य करेगी। उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ। न पुलिस बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कहीं भी, बंगाल में, केवल बंगाल को छोड़ के हर जगह पुलिस संविधान की पुलिस है। केवल बंगाल में पुलिस ममता दीदी की पुलिस है। बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। बंगाल में बेरोजगारी, वो जो आपके बिहार में, बिहार में हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर की स्कॉर्पियो के सामने बदमाश पिस्टल और कट्टे लहराते हुए भाग रहे थे। देखिए वहां की सरकार और वहां के अभी गृह मंत्री यानी डिप्टी सीएम का बयान पिछले दिनों ही आया कि किसी भी परिवार, किसी भी घराने, किसी भी कहीं से भी होगा कोई, और बिहार में किसी भी तरह की वो कानून के खिलाफ, कानून से अलग जाके काम करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये कल ही का सम्राट चौधरी का बयान है। नहीं, उसके पहले तो खुलेआम कट्टे लहराए जा रहे थे ना, और 10,000 रुपए देकर वो सारे मुद्दे नहीं, 10,000 रुपए देकर वो सारे मुद्दे दरकिनार हो गए। हाँ गरिमा जी, ये आपने अपने इंट्रो में भी इस बात को रखा। हाँ। मैं बहुत इसको ईमानदारी से आपको के सामने एक बात रखना चाहता हूं। जो सरकार रूलिंग सरकार होती है, हाँ। और लंबे समय से जिस चीज को चला रही है, और जनहित में, लोक हित में, महिलाओं के लिए या अपने संपूर्ण जनता के लिए, कितने समय से महिलाओं को ना ये लंबे समय से, मुझे अगर प्रोफेसर सौरभ मालवीय बता दें, मैं 10,000 रुपए कितने समय से बांट रहे थे बिहार में? वो 10,000, वो चुनाव की तिथि घोषित होने के पूर्व की बात है। 28 तारीख को, 28 अगस्त को पहली किस्त गई थी 10,000 रुपए की, और 6 नवंबर को चुनाव था। हाँ, मुझे मालूम था आप तिथि की बात करेंगे। अब मैं बता देता हूं गरिमा जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, दर्शकों को जानना चाहिए। इसकी कैबिनेट में फैसला पहले हो चुका था, और ये जो सरकारी नोट से बजट होता है, वो उसके पूर्व यानी चुनाव के 2 महीना पहले डिक्लेरेशन हो चुका था। हाँ, जारी करने तो ममता में अभी कहाँ, अभी चुनाव की घोषणा कहाँ हो गई भाई? बजट ममता बनर्जी ने कैबिनेट से नहीं कर रहे हैं, बिहार से उसकी तुलना नहीं करना। हाँ जी, नहीं तौर पर नहीं। गरिमा जी अब मुझे समय दीजिए, तो समय दीजिए ना। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाया, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है गरिमा जी। बिहार की स्थिति रोजगार के लिए, आज बिहार में पलायन रुक गया है, और आज बंगाल में पलायन बढ़ गया है। आज बिहार में अपराध खत्म हो गया है। नीतीश कुमार की रिपोर्ट है, हर तीसरा बिहारी 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है, 200 रुपए रोज से कम कमाता है। बल्ले बल्ले है रोजगार की। गरिमा जी, वह बिहार
वह बिहार जहां पर नारा दिया जाता था कि जब तक रहेगा बिहार में तब तक रहेगा, जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू, बिहार में आतंक खत्म नहीं होगा, अपराध खत्म नहीं होगा दिन दहाड़े, उस बिहार को नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के नाम से निकाला। मैं तो आप ही के नीतीश बाबू का प्रोफेसर सौरभ, बिहार में सुनिए ना छोटे भाई बड़े भाई, सुनिए ना, आप दोनों को मिला देंगी तो बात गड़बड़ हो। नहीं, आप दोनों को मत मिलाइए विद ड्यू रिगार्ड। ना आप कह रहे हैं भाई रोजगार की बल्ले बल्ले बिहार में 10,000 रुपए से ना जोड़ूं। आपके सुशासन बाबू नीतीश कुमार का जातिगत सर्वे का आंकड़ा कहता है हर तीसरा बिहारी 200 रुपए से कम कमाता है, वहां रोजगार की बल्ले बल्ले है ये। हाँ देखिए ना गरिमा जी, इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी के साथ सुशासन बाबू ने लिया है और जंगल राज से बिहार को निकाल के रोजगार की तरफ लेके आया है। आज बिहार प्रगति के रास्ते पर है, एक प्रक्रिया है। तो ये बीच चुनाव, तो ये दरअसल बीच चुनाव में अगर इतना प्रगति कर गया था बिहार, तो ये 10,000 रुपए की घूस देने की जरूरत क्यों पड़ी बिहार में? नहीं, देखिए माताओं के हित में, देखिए एक मिनट, कुटीर उद्योग के बढ़ावा के लिए, महिलाओं के हक में, हित में, उनको रोजगार, स्वरोजगार देने के लिए आप घूस जैसे शब्द मत बोलिए प्लीज। आप तो इतनी सम्मानित पत्रकार हैं, आप जनता को समझती हैं और जनभाव को समझती हैं। महिलाओं के घर सुधर गए, महिलाओं के शराबबंदी के बाद परिवार सुधर गया, समृद्ध हो गया। आज महिलाएं वहां रोजगार की तरफ उन्मुख हो गई हैं। भाई चुनाव के एक सेकंड, प्रोफेसर सौरभ आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है। अगर ये चुनाव से जुड़ा हुआ 10,000 रुपए नहीं थे, अगर आप वोट खरीद नहीं रहे थे, तो 28 अगस्त को पैसा भेजा आपने, सही कह रही हूं डेट? पहला पैसा 28 अगस्त को भेजा। वो 28 अगस्त से, ठीक, सुनिए ना, 28 अगस्त पहले, वो 2 महीने पहले कैबिनेट की पहला पैसा 28 अगस्त को गया। जी ठीक बात। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव था बिहार में। मैं उसी पर आ रहा हूं। तो एक महीना और थॉमस कर लेते हमारी भाषा में। अरे हाँ, आप ही की भाषा में इस बात को बता दूं कि जो प्रक्रियाधीन चीजें थी, जो जनहित में लागू करने की बात 2 महीना पहले कैबिनेट ने फैसला कर दिया था, जिस पर मुहर लग गई थी, जिसको नोटशीट बोलते हैं, यानी जिसको सरकारी भाषा में जारी करना बोलते हैं, वो प्रक्रिया 2 महीना। अगर घूस नहीं थी, अगर घूस नहीं थी तो 3 महीना रुक जाते ना। जनहित है, जनहित में देखिए गरिमा जी, जो लाभांश देना है, जो लाभकारी काम करने हैं, ठीक, जनहित ना, ओके, जनहित। आप भी इसके पक्ष में खड़ी हैं। प्रोफेसर सौरभ, प्रोफेसर संतोष